फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टैक्स प्रपोजल्स जो इस बजट में गवर्नमेंट ने प्रपोज किए गए। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल गेंस टैक्स चेंजेस की। तो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस वो गेंस होते हैं जो भी अब कोई भी सिक्योरिटी वगैरह या फाइनेंशियल एसेट में आप इन्वेस्ट करते हैं और उसको रिडीम विद इन 1 ईयर करते हैं, तो वो 15% से इंक्रीज़ करके 20% कर दिया है इस बजट में। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें आप कोई भी सिक्योरिटी में या कोई भी एसेट में क्लास फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करते हैं मोर देन 1 ईयर, उसके बाद रिडीम करते हैं आफ्टर 1 ईयर, जो कि इस बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस भी इंक्रीज़ हो गया है 10 से 12.5%। और जो एग्जेम्पशन लिमिट पिछले साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में 1 लाख थी, वो इंक्रीज़ कर दिए गवर्नमेंट ने 1.25 लाख्स। तो ये जो हमारे गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया, इसका हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे, एग्जांपल से समझेंगे कि इससे हमें क्या इम्पैक्ट होता है। अब हम एग्जांपल देखते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस का। तो इसमें देखते हैं ए ने इन्वेस्ट किया 5 लाख और 5 लाख का इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया आफ्टर 8 मंथ्स के पीरियड के बाद उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6 लाख हो गई। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो उस ए बंदे ने किया वो 1 लाख रुपए, और जो पिछले टैक्स प्रपोजल टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के हिसाब से 15% के हिसाब से वो 15,000 टैक्स पे करेगा। और इस साल के जो नए प्रपोजल है 20% के हिसाब से उसे 20,000 टैक्स पे करने का पड़ेगा। तो अगर आप 1 लाख अर्न करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस तो आपको 15,000 टैक्स पे करना पड़ता था पिछले साल, और इस साल आपकी जेब में महंगी हो गई है, आपको 20,000 पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो वैसे ही आगे देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पे कैसे इम्पैक्ट हुआ है नए प्रपोजल के बाद। तो जैसे ए ने इन्वेस्ट किया 10 लाख और उसको 10 लाख इन्वेस्ट करने के बाद उसने 1 साल बाद अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया जिसकी वैल्यू 15 लाख हो गई थी। तो 15 लाख इन्वेस्ट करने के बाद उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल जो उसने अर्न किया वो 5 लाख हुआ दोनों साल के हिसाब से। पर उसमें पिछले साल की जो एग्जेम्पशन थी उसमें 1 लाख एग्जेम्पशन था। 1 लाख एग्जेम्पशन को घटाने के बाद जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट है वो 4 लाख का हो जाता है। और 4 लाख टैक्सेबल अमाउंट पे जब हम टैक्स परसेंट 4 लाख टैक्सेबल अमाउंट हो जाता है तो उस पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स था वो 10% था पिछले साल, उस हिसाब से आपको 40,000 टैक्स पे करना पड़ता था। इस साल एग्जेम्पशन 1.25 लाख इंक्रीज़ कर दिया है तो आपका टैक्सेबल अमाउंट 3.75 लाख होगा, बट टैक्स रेट भी 12.5% इंक्रीज़ कर दिया है। उस हिसाब से आपका टैक्सेबल वो टैक्स जो पे करना पड़ेगा 46,785। सो ऑलमोस्ट 7,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा अगर आप 5 लाख रुपये अर्न करते हैं। तो बेसिकली इस एग्जांपल से हम समझते हैं कि जो भी आपने टैक्स एग्जेम्पशन, इवन दो गवर्नमेंट ने टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट इंक्रीज़ की है 1.25 लाख, बट स्टिल आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया इस साल। नेक्स्ट हम देखेंगे एम्प्लॉयर टैक्स। तो एम्प्लॉयर टैक्स में इस साल काफ़ी बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट का इस साल का थीम है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़, बिकॉज लास्ट कुछ ईयर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो उसको गवर्नमेंट रेक्टिफाई करना चाहती है। इस साल के जो बजट मैंडेट भी आया तो काफ़ी फेवरेबल नहीं था गवर्नमेंट का, इसलिए उसको रेक्टिफाई करना चाहती है। इसके लिए इन्होंने अबॉलिश कर दिया एंजल टैक्स को हटा दिया। एंजल टैक्स क्या होता था, एंजल टैक्स क्या है बेसिकली, एंजल टैक्स क्या है, एंजल टैक्स है कि जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर वगैरह होते हैं, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर जो किसी भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बड़ी कंपनी स्विगी जोमेटो वगैरह में जो स्टार्टअप है उसमें कंपनी जो वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे ओवर वैल्यू प्राइस पे इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे एक्चुअल वैल्यू कंपनी की 10 करोड़ की है और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया पैसे 20 करोड़ की वैल्यू पे, तो जो 10 करोड़ का एक्स्ट्रा उसने पे किया वो फंडिंग 10 करोड़ एक्स्ट्रा गई उस स्टार्टअप के पास। तो स्टार्टअप को 10 करोड़ जो एक्स्ट्रा गए उस पर 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट इज़ अराउंड 3 करोड़ टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था पहले एंजल टैक्स की वजह से, क्योंकि ये टैक्स लाया गया था 3-4 साल पहले, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत हो रही थी। उसको हटाने के लिए इनकम टैक्स ने ये नया टैक्स रूल लाया था। बट एक्चुअल में इस साल गवर्नमेंट का मोर फोकस है एम्प्लॉयमेंट पे, तो बेसिकली ये टैक्स हटा के गवर्नमेंट अलाउ करती है कि काफ़ी अच्छा फेवरेबल इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर को। तो ज़्यादा पैसे डालेंगे तो उस हिसाब से
मार्केट में मनी फ्लो होगा तो इससे एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ होगा। तो उस हिसाब से नेक्स्ट टैक्स रिजिम में बेनिफिट है सिंपलर टैक्स रिजिम टू ऑपरेट डोमेस्टिक क्रूज। सो डोमेस्टिक क्रूज पे जो टैक्सेस थे वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे। तो बेसिकली उसमें एक सेक्शन 44A था जिसमें 20% ऑफ द प्रॉफिट आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता था गवर्नमेंट को अगर आप फॉरेन NRI इन्वेस्टर हैं डोमेस्टिक क्रूज़ में, तो आपको 20% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता था। वो इस साल गवर्नमेंट ने हटा दिया, जिससे इससे यूनिफॉर्म टैक्स रूल ला दिया बेसिकली डोमेस्टिक क्रूज़ ऑपरेटर्स के लिए। तो इससे काफ़ी जो क्रूज़ का मार्केट है इंडिया में काफ़ी अच्छे से काफ़ी इंक्रीज़ करेगा। तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी जनरेट होगी, ऐसा गवर्नमेंट सोच रही है। और उस हिसाब से नेक्स्ट सेफ हार्बर रेट्स फॉर फॉरेन माइनिंग कंपनीज। सो बेसिकली इंडिया में जो डायमंड्स की पॉलिशिंग होती है, इंडिया का काफ़ी बिग मार्केट है, सबसे बढ़िया मतलब वर्ल्ड में काफ़ी अच्छी पॉलिशिंग करते हैं इंडिया में डायमंड्स की। और जो रॉ डायमंड्स को लेके पॉलिश करके जो शेप दे के फाइनल डायमंड रहते हैं, तो काफ़ी कंपनीज इंडिया में हैं जो डायमंड में ऑपरेट करती हैं। तो बेसिकली वो फॉरेन कंपनीज से बाई करती हैं डायमंड्स वगैरह। तो बेसिकली उसमें जो और कुछ फॉरेन माइनिंग कंपनीज वगैरह होती हैं उस पर काफ़ी टैक्सेस थे, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके गवर्नमेंट ने एक तो सेफ़ हार्बर रेट्स अप्लाई कर दिए गवर्नमेंट ने। सेफ़ हार्बर रेट्स का मतलब ये होता है कि बेसिकली सेफ़ हार्बर रेट्स का मतलब ये होता है कि बेसिकली एक प्री डिफाइंड रेट पे जैसा मार्केट कंडीशन चल रहा है उस हिसाब से टैक्स रेट अप्लाई होंगे, ना कि एक फ़िक्स टैक्स रेट पे गवर्नमेंट देगी। तो ये बेसिकली मार्केट कंडीशन के हिसाब से होता है। और उस हिसाब से नेक्स्ट गवर्नमेंट ने इसी सेम इनिशिएटिव में कॉर्पोरेट टैक्स जो फॉरेन कंपनी पे 40% था लास्ट ईयर, उसको डिक्रीज़ करके 35% कर दिया, जिससे फॉरेन कंपनी और इन्वेस्ट करे इंडिया में। अब आगे देख सकते हैं, अब हम आगे बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजिम बेनिफिट्स की। जो इनकम टैक्स में जो न्यू टैक्स रिजिम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की 2-3 साल पहले, तो उसमें क्या क्या बेनिफिट इंट्रोड्यूस किए हैं। तो पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन लास्ट ईयर 50,000 था, अब उसको इंक्रीज़ करके 75,000 कर दिया। और उसके और नेक्स्ट चीज़ फैमिली पेंशन में जो डिडक्शन 15,000 था लास्ट ईयर, उसको इंक्रीज़ करके 25,000 कर दिया है। तो जो भी फैमिली पेंशन पे आपका टैक्स लगता था उसको इंक्रीज़ कर दिया गवर्नमेंट ने। तो इस हिसाब से आप अराउंड 17,500 सेव कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम अगर आप ऑप्ट करते हैं। तो वैसे ही आप देख सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम का ब्रेकअप, जिस रेंज में आपकी सैलरी उस हिसाब से लग जाएगा ही। पर इसमें एक्स्ट्रा 25,000 रिबेट दिया गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंक्रीज़ करके। तो बेसिकली गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है न्यू टैक्स रिजिम को, जिससे लोग ज़्यादातर न्यू टैक्स रिजिम पे मूव हो। उसके बाद वो गवर्नमेंट ओल्ड टैक्स रिजिम को अबलिश हटा दें। तो बेसिकली ये बेसिकली माइंडसेट होगा गवर्नमेंट का ये न्यू टैक्स रिजिम में बेनिफिट देने का। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कस्टम ड्यूटीज़ जो इस साल प्रपोज़ की गई। तो बेसिकली 3 और मेडिसिन्स पे से इंपोर्ट ड्यूटीज़ हटा दी गई हैं, जो कैंसर मेडिसिन थी जो बेसिकली इंपोर्टेड थी। और वो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कौन सी 3 मेडिसिन्स थी हैं जो जिस पे से टैक्स हटा दिए गए। और नेक्स्ट है कि जो हमारे मोबाइल फ़ोन पे जो भी मोबाइल फ़ोन बाहर से इंपोर्ट होते हैं उन पे अराउंड 15% कस्टम ड्यूटी लगती, 15% कस्टम ड्यूटी कर दी है इस साल। पर लास्ट ईयर वो 20% थी, 20% से घटा के 15% कर दी गई। मोबाइल फ़ोन या मोबाइल फ़ोन चार्जर या उससे रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट, तो उस पर 20% से घटा के 15% इंपोर्ट ड्यूटी कर दी गवर्नमेंट ने। और उसके बाद जो गोल्ड एंड सिल्वर पे इंपोर्ट ड्यूटी लास्ट ईयर तक 15% थी गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम पे, वो इस साल घटा के 6% कर दिए। इससे गोल्ड के काफ़ी प्राइसेस कम हो जाएंगे। देखो जैसे आपने देखा होगा 1-2 दिन काफ़ी प्राइसेस कम हो गए हैं गोल्ड के, तो इससे गोल्ड काफ़ी लोग खरीदेंगे। गोल्ड और प्लैटिनम का मार्केट इंडिया में बढ़ेगा। और नेक्स्ट थिंग है कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी थी श्रिम्प और फिश फीड पे, वो 5% कर दिए। पहले ये 10 से 20% के रेंज में होता था, जिससे फ़िश का मार्केट भी इंक्रीज़ हो इंडिया में, जिसे काफ़ी लोग इंपोर्ट करके, क्योंकि फ़िश का भी मार्केट काफ़ी बड़ा है इंडिया में। सो काफ़ी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा।
जिससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी। और नेक्स्ट कैपिटल गुड्स, नेक्स्ट चीज़ क्या किया गवर्नमेंट ने, सोलर सेल्स और पैनल्स में जो भी गुड्स वगैरह यूज़ किए थे मैन्युफैक्चरिंग में, उस पे सारा उस पे बहुत सारे कैपिटल गुड्स पे से टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया है, जिससे वो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर सेल्स और पैनल की तरफ आगे बढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर पैनल्स को लगाएं अपने रूफ वगैरह पे, जिससे ग्रीन एनर्जी को प्रमोट होगा और पॉल्यूशन कम होगा। और नेक्स्ट चीज़ की है गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी, फुली एग्जेम्प्ट कस्टम ड्यूटी ऑन 25 क्रिटिकल मिनरल्स, 25 क्रिटिकल मिनरल्स से आपके कस्टम ड्यूटी हटा दी है। तो इसमें लिथियम भी है। तो लिथियम आयन की बैटरी, जैसे आपको पता होगा लिथियम आयन की बैटरी यूज होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो बेसिकली फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्राइसेस वगैरह कम होंगी, क्योंकि इस इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह कम कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। तो इससे लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट इंडिया में बढ़ेगा। और ये एक्चुअल में ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने, जो गवर्नमेंट का एक ग्रीन एनर्जी का इनिशिएटिव है, तो उसको प्रपोज करने के लिए ये ऐड किया गया है। तो बेसिकली ये सारे थे टैक्स प्रपोजल्स जो गवर्नमेंट ने इस साल इंट्रोड्यूस किए हैं इस बजट में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। मैं जैसे ही मैं आपका क्वेश्चन देखूंगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और बेसिकली ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे, जिससे हमें सपोर्ट मिलेगा और हम आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।